तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मंगलम पाठ का 2 नंबर का जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है, वो सभी VVI क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलम पाठ का लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, उपनिषद में किसका वर्णन है। उत्तर हो जाएगा, उपनिषद वैदिक वाक्य का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप तथा सदा विद्वान बताया गया है। संपूर्ण संसार परमात्मा से ही व्याप्त है। ईश्वर सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है। उत्तर इसका हो जाएगा, आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशालतर है। यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ब्रह्म की कृपा से मनुष्य आत्मा की महिमा का दर्शन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, उपनिषद वैदिक वाक्यों का अंतिम भाग है। इसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। परम ज्ञान की प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इस पाठ में सत्य, आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति तथा आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्वान अपने नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति करते हैं। विद्वान अपना नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है। वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा, परमेश्वर को दिव्य प्रकाश का पुंज कहा गया है। उन्हीं के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। वे सत्य, सनातन तथा परम ब्रह्म हैं। उनके ज्ञान से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हमारा है, ईश्वर प्राप्ति की तपस्या का मूल उद्देश्य क्या है। ईश्वर प्राप्ति की तपस्या का मूल उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वर प्राप्ति से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आत्मा के रहस्य का ज्ञान होता है तथा सत्य का बोध होता है। इसलिए सभी तपस्वियों का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति की है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है। मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व छोड़ देती है, वैसे ही विद्वान ईश्वर में लीन होकर जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य माया मोह से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। ये हमारा दोस्तों 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के 2 नंबर वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।